हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर कोई भी स्टेट का वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय मेंसुरेशन में ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, उसके मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि कैसे कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। लेकिन चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी किए चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। इसने क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने पूछा है और ये बोलता है कि इसका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास ये एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी भुजा ए है, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं आपसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में बोला है कि समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है कि इतना 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ऐसा कर सकता हूं कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, राइट। ये समबाहु त्रिभुज का फार्मूला है। इसको मैं 36√3 के बराबर ना कर दूं क्या भाई, ये चीज इसके बराबर है, ये तो क्वेश्चन में बोला है। √3 से √3 काट दीजिए आप, इसको कर दीजिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें होगा तो ये स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 36 गुणे 4। अब यहां एक चीज मैं आपको बताता हूं, ए बराबर मैं आपसे अगर बोलूं, ए बराबर मुझे बताइए, क्योंकि भुजा निकालेंगे तो ही परिमाप निकाल पाएंगे, तो पहले भुजा निकालना पड़ेगा। ए बराबर कितना होगा, 36 × 4। अब कुछ स्टूडेंट की क्या दिक्कत है पता है, ये 36 है ना, इसका 4 में गुना करने बैठ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए आप लोग पीछे रह जाते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको डायरेक्टली ये चीज पता होना चाहिए कि अगर ए बराबर पूछा है तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, और 4 का वर्गमूल होता है 2। आप अगर ऐसा भी कर रहे हो तो ये गलत नहीं होगा, ये चीजें यहीं से निकल के आई हुई है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 36 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 144 आएगा, फिर 12 उसका वर्गमूल करेंगे। तो ये चीजें डायरेक्टली आपको पता होनी चाहिए। तो ए बराबर निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर क्या है, आपकी भुजा है, तीनों में रख दीजिए। अब मैं आपसे बोल देता हूं, किसी भी चीज का आपसे परिमाप पूछ देता है, किसी भी चीज की परिधि पूछ देता है, तो परिधि या परिमाप का मतलब यही है कि इस पॉइंट से अगर आप चालू कर रहे हो, वापस इस पॉइंट में आने के लिए आपने कितनी दूरी तय की है, वही उसकी परिधि होती है, वह उसका परिमाप होता है कि इस बिंदु से आपने चालू किया और इस पूरे बिंदु को घूमते हुए, पूरी एरिया को घूमते हुए आप वापस इस बिंदु में आने में कितनी दूरी तय कर रहे हो, वह उसका परिमाप होता है। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो। तो अगर आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ लेता है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर।
अब मैं a प्लस बी प्लस सी नहीं करूंगा, ए नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं 36 सेंटीमीटर लिख दिया और यही आपका आंसर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोगों को कंटेंट पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। ये सीजीएल में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं और मैं बता रहा हूँ जिनको ये डाउट है ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जब आप छोड़ देते हैं पढ़ना, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको नहीं आएगा, और जब आप छोड़ देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में निकल के आ जाते हैं और आपको दिक्कत हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 222 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? अब ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। इसने बोला है, पहले बता देता हूं, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसने दे दिया है, हाइट इसने दे दिया है कि समांतर चतुर्भुज की हाइट इतनी है। हाइट उसकी कितनी है? 222 मीटर। आप लिख लीजिए 222 मीटर, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं कि अगर इसने हाइट दे दिया है और उसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि उसने त्रिभुज का ऊंचाई पूछा भी है? ये दोनों चीज है ना। मैं आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूं, बाद में फिर करता हूं। देखो, मैं बोलता हूं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ले लीजिए, और यहां से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। मैं आपसे एक बात बोल देता हूं, इसको अच्छे थोड़ा बना लीजिए। एक बात बोल देता हूं, इसने बोला है कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, और समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। पहले समझ लीजिए तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर इसमें हाइट दी गई है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार दोनों आपस में बराबर होंगे। एम आई राइट? कि चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का आधार बराबर होगा, तभी इसने इसमें हाइट दिया है और हाइट पूछा भी है। अगर हाइट बराबर होती तो हाइट दे के हाइट क्यों पूछता? उसने क्या किया है? आधार बराबर है, इसके लिए ऊंचाई उसने दे दिया, ऊंचाई पूछ लिया। यही कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इतनी है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो ये चीजें आपको सर्कुलर चलाना पड़ेगा, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको नॉलेज होगी कि कैसे ये पूछ रहा है। अब क्या करना है? उसने बोला है क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, तो कर दीजिए बराबर। समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सॉल्व कर दीजिए इस, आप इस आधार से इस आधार को काट दीजिए क्योंकि आधार दोनों को बराबर है, इसीलिए ऊंचाई उसने पूछा है। हाइट में समांतर चतुर्भुज का कितना हाइट है? 222, बराबर कर दीजिए 1/2 गुणे इसकी हाइट h कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए जो आपको करना, ठीक है। तो अब इसकी हाइट कर दीजिए, ठीक है, इसकी हाइट कर दीजिए 222 हो गया, h बराबर निकाल दीजिए। h बराबर कितना हो जाएगा? हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 444 मीटर। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी अगर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 222 मीटर है। क्लियर है? समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं और ज्यादा कुछ लेने नहीं, बस क्या क्वेश्चन पढ़ने में लेंगे, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है आगे इसमें। और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो भी बच्चे ये डाउट में है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो डायरेक्टली आप चैनल में जाएं और सर्च करें कैच द मैथ। सर्च करिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, बाद में क्वेश्चन देखिए। डायरेक्टली जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं ऐसे ही क्वेश्चन निकल के आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और वही क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं जो दोबारा आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो थोड़ा टफ लेवल के हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं क्रमशः 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब एक चीज मैं बताता हूं, देखो मान लेता हूं कि ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं मेरे को बताना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन बता रहा हूं मैं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कराई। ये माध्यिका है तो ये भी एक माध्यिका होगी और ये भी एक माध्यिका होगी, ये तीनों माध्यिकाएं हैं। इसमें क्या बोला है कि तीनों माध्यिकाएं क्रमशः कितनी है? एक तो 9 मान लेता हूं, 9, 12 और 15 बोला है, 9, 12 और 15, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 9 और इसको मान लीजिए 12, इसको मान लीजिए 15, ठीक है। अब आपको मैंने समबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में चीज पढ़ाई थी कि अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी गई हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी गई हैं, तो उसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि वो हमेशा एक पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, मतलब एक पाइथागोरस के हिसाब से काम करती है। पाइथागोरस का मतलब समझ रहे हैं? ट्रिपलेट के हिसाब से, मतलब कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। अब इसमें आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है क्या? इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसके और इसके वर्ग को आपस में जोड़ेंगे तो 15 का वर्ग 225 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और वही क्वेश्चन इसने दिया है, कुछ नहीं करना है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो मैं कितने भी मेहनत कर लूंगा आपको समझ में आने वाला नहीं है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मैंने आपको बताया था कि आधार और ऊंचाई आपको ले लेना, सबसे बड़े वाले को छोड़ देना है। आप डायरेक्टली कहीं तो कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज सबसे छोटे वाले को आधार ले लीजिए और उससे बड़े वाले को आप हाइट ले लीजिए, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो त्रिभुज की जब माध्यिकाएं दी रहेंगी ना, त्रिभुज की जब माध्यिकाएं दी रहेंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वह एक ट्रिपलेट बनाती है। अगर समबाहु त्रिभुज है, उसकी माध्यिकाएं आपस में है, तो हमेशा वो ट्रिपलेट बनाएगी, उसकी माध्यिकाएं ट्रिपलेट बनाती है, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, 2 छक्का 12 तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, अच्छा उसने ऐसा बोला था कि एबीसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं क्रमशः 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे जो आया है ना, ये माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये माध्यिकाएं जो त्रिभुज बना रही है उसका क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बताया, 4/3 और ये 54 जो माध्यिकाओं से बनने वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कर दीजिए, काट दीजिए। इसको कितना होता है? 3 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा और 18 × 72 सेंटीमीटर, ये आपका स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। आपको चीजें मैं इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूं कि आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये चीजें जो मैं करा रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट का वनडे एग्जाम हो या फिर एसएससी का। तो ये है, एसएससी और रेलवे में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एक एबीसी है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के आंतरिक त्रिज्या का मान, उसके अब क्या बोला है, आंतरिक त्रिज्या का मान का मतलब क्या होता है कि वो त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है। अब देखिए, त्रिभुज की भुजा, अब कौन सा त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर दे देगा भाई? आपको पता होना चाहिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज ही होगा। उसमें लिखा भी है उसने कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसके आंतरिक त्रिज्या का मान बताइए। अब आंतरिक त्रिज्या का मान बताने के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। अब अगर इसके
मान लेता हूं ये एबीसी है, एबीसी उसने बोला भी है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है, इसके आंतरिक त्रिज्या का मान पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको ये याद रखना है कि भाई इसके अंदर तो पहले एक वृत्त है, इसके अंदर तो पहले एक वृत्त है, अगर वृत्त होगा तभी त्रिज्या होगी, सिंपल सी बात है। तो ये एक आंतरिक त्रिज्या पूछा है तो ये मान लो इसका सेंटर है, ये त्रिभुज का केंद्र बिंदु है, ये त्रिभुज का मध्य बिंदु है, और यहां से इस जगह में मैं एक रेखा बना देता हूं, ये इस जगह पे रेखा बना देता हूं, जिसको मैं आर डिनोट कर देता हूं, और ये इसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। भाई यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछता ही है, यही तो क्वेश्चन में पूछा ही है कि ये त्रिज्या मुझे बताइए कि इसकी आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस अगर हमको निकालना है, कॉन्सेप्ट में मैंने कहा था कि रेडियस हमको निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे आप एस कर दीजिए। एस क्या है, डेल्टा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और एस क्या है, अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, ठीक है। तो मैं आपसे डायरेक्टली कह सकता हूं कि आपका परिमाप कितना हो जाएगा, दूसरे टाइप से करेंगे लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। परिमाप आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिध उसका पेरीमीटर उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है। अब मैं कॉन्सेप्ट आपको ये भी सिखाया था, देखिए कि हाइट बराबर अगर मैं बोल देता हूं कि हाइट बराबर आपसे मैं बोलता हूं तो क्या होता है, √3/2 a, ऐसे ही होता है ना। हाइट का मतलब ये, और हाइट क्या है, हाइट यहां से यहां तक का डाला गया लंब है, जो कि यह एक बाह्य त्रिज्या ये 2 अनुपात में और ये 1 अनुपात में डिवाइड करेगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, और जिनको नहीं पता है वो जाके पिछले वीडियो में देख ले। 2:1 में डिवाइड करेगा। अगर हाइट आपकी इतनी है तो मैं कहता हूं भुजा का मान इसमें रख दीजिए, भुजा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 × 20/2। तो मैं यहां से बोल देता हूं कि हाइट बराबर अगर कितना हो जाएगा, हाइट बराबर कितना हो गया, 10√3 कर दीजिए। हाइट बराबर 10√3, यही चीज है ना, 2 से 20 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हाइट बराबर 10√3 हो जाएगा। और मैं आपसे बोल देता हूं यहाँ पे कि अगर हाइट बराबर 10√3 है तो हाइट हमारी कितनी है, 3 रेशियो नहीं है क्या, 2 ये और 1 ये, तो 3 रेशियो बराबर अगर 10√3 में कर देता हूं, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा। अब मैं कैसे लिखता हूँ, देखो 10√3 बटे √3 × √3 कर देता हूँ। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1√3 से इसको काट दीजिए तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 10√3। और मैं आपको बताया हूं कि यह एक जो है ना, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है यह एक आंतरिक त्रिज्या होगी जो 1 रेशियो होती है, और वो 1 रेशियो 10√3 के बराबर है। ये है आपका इंटरनल रेडियस होगा, यह है आपकी आंतरिक त्रिज्या होगी। डायरेक्टली मैं हाइट से निकाल के आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो इंटरनल रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी परित्रिज्या है, एक्सटर्नल रेडियस है। क्लियर है। और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जैक्ट कंटेंट आपके एग्जाम में निकल के आएगा, लेकिन याद रखिए जब तक आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो कंटेंट आ रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में कैसे निकल के आ रहे हैं। देखिए कितना सरल क्वेश्चन नेक्स्ट है। त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल क्या होगा यदि 72 सेंटीमीटर लंबाई के धागे का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अब मैं देखो कैसे सिखाता हूं। यह एक त्रिभुज है, इसको 72 सेंटीमीटर के धागे का उपयोग करके बनाया गया है।
अगर 72 सेंटीमीटर धागे का उपयोग करके बनाया गया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इसका परिमाप है ना वो 72 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि भाई उतना ही लंबा धागा था जितने में त्रिभुज बना दिया गया है। और वही ये क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्या बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा उसका, तो क्षेत्रफल आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर ये 72 है, परिमाप 72 है, तो भुजा मैं आपसे कह सकता हूँ कि 24 24 24 हो जाएगी तीनों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होगा तो ही नहीं चीजें दी रहेगी कि इसका परिमाप कितना हो गया है। और तीन भुजाएं ऐसी हो गई। अब डायरेक्टली यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए, √3/4 a²। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर भुजाएं इतनी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 × 24²। यही चीजें है ना जो मैं आपको सिखा रहा हूं। और यहां से काट दीजिए, 4 6 24, यहां से निकल के आ जाएगा 24 छक्के 144, कर दीजिए 144√3, और यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि अगर धागे का उपयोग करके बनाया गया है, किसी तार को मोड़ के बनाया गया है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसका परिमाप दोनों का आपस में सेम रहेगा, क्योंकि जितनी एरिया ये ले रहा है, यहाँ से धागा चालू होगा इस जगह से, फिर यहाँ आएगा, फिर रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। तो ये 72 सेंटीमीटर जो है ना, इतने में ही पूरा त्रिभुज बना रहेगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये 10 सेकंड की 20 सेकंड के क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करिए तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का परिकेंद्र M है, राइट। मान लें कि BC बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा ML BC पर लंब है। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे समझाता हूं, देखो मैं बोल देता हूं ना कि ये मेरा एक त्रिभुज है, ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर परिवृत्त वाले किसी त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC में त्रिभुज कर देता हूं। इसने क्या बोला है कि 15 सेंटीमीटर उसकी परित्रिज्या है। परित्रिज्या का मतलब क्या होता है कि अगर परित्रिज्या लिखा है ना, तो जो वृत्त बनेगा वो त्रिभुज के बाह्य भाग में बनेगा। मैं ऐसा कह सकता हूं, क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोला है, ये एक वृत्त है, मान लीजिए, हंसेगा कोई नहीं, चित्र अच्छा नहीं है, फिगर अच्छा नहीं, पर ठीक है, काम चलेगा, ठीक। अगर ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिभुज का केंद्र है। मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि समबाहु त्रिभुज में चाहे तो वह त्रिभुज का केंद्र हो, चाहे तो आप वृत्त का केंद्र बोलिए, चाहे परिवृत्त का केंद्र बोलिए, या चाहे अंतःवृत्त का केंद्र बोलिए, समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का केंद्र ही वो तीनों का केंद्र होगा। समझ गए मेरी बात। तो यहां से क्या बोला है कि ये जो BC भुजा है ना, ये BC कितना दिया आपको, 24 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि BC 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि जो ML है ना, एक ML है जो BC पर लंब है, एक ML है जो BC पर लंब है, इसका सेंटर पॉइंट M होगा और यहाँ पे L होगा, ये पॉइंट L है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए, पहले चित्र बना लीजिए, आराम समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं इसमें। ML है, ये 24, ठीक है। उसने क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या है। तो परित्रिज्या अगर मैं आपको निकालने को बोलता हूं तो चाहे यहां से यहां टच कर दीजिए या यहां से यहां टच कर दीजिए, दोनों परित्रिज्या ही कहलाएगी। तो मैं आपसे बोल देता हूं कि मैं इसको टच कर देता हूं यहां से यहां, और इसने क्या बोला है कि ये जो भाग है ना, ये 15 सेंटीमीटर है। बस आपका फिगर तैयार और क्वेश्चन सॉल्व। उसने यही चीज बोला था कि 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले यहां से यहां तक जो टच हो रहा है, ये भी परित्रिज्या है। 15 सेंटीमीटर वाले परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज के परिवृत्त का परिकेंद्र M है, परिवृत्त का परिकेंद्र M है। मान लें कि BC 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा क्या है आपसे कि ML की लंबाई क्या हो, कितना सरल हो गया बताओ। डायरेक्टली आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं,
डायरेक्टली आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आपको BC दिया है तो आप BL निकाल दीजिए। BC की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, तो BL की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधे में है तो 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इतना समझिए। BC 24 है तो BL हो जाएगा 12। अब BL निकल के यहाँ 12 आ गया, तो आपसे पूछा क्या है, ML पूछा है। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ML बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर दीजिए। ML बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 का वर्ग, 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ऐसा भी आप कर सकते हैं ना। यही चीजें तो है इसके अंदर। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास निकल कितना आ जाएगा, ML बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ML का, अंडर रूट 225 माइनस 144। 5 में 4 तो 1, 12 में 4 तो 8, ठीक है। ML बराबर कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 81। 225 में 144 घटा दीजिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे मैंने फिगर बना दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ML बराबर 81 हो जाएगा अंडर रूट, तो ML बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर है, ये आपसे पूछा था। तो M से L की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस क्वेश्चन एसएससी का, एसएससी CHSL में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्या करना है कि ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूं ना, ये जब तक आप अच्छे से अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे तो समझ में आने वाली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का मतलब ये है कि जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया ना तो बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए। आपको समझ में नहीं आया तो आप बना सकते हैं ना। इसमें बोला है त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 90 डिग्री है यदि sin P बराबर 12/13 और PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है तो भुजा QR की लंबाई बताइए। अब यहां से आप डायरेक्टली पहले त्रिभुज बना लीजिए। ये एक आपका त्रिभुज हो गया। अब उसने बोला है कि एक कोण 90 डिग्री है, मतलब हमको पता है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये कोण उसने बोला है कि ये जो आपका है ना ये 90 डिग्री है। इसने त्रिभुज PQR में बोला है कि Q जो है वो 90 डिग्री, इसने क्वेश्चन में बोला है यदि साइन थीटा बराबर यानी साइन P बराबर बोला है उसने 12/13 है, ऐसा ही बोला है। और उसने दिया क्या है नेक्स्ट कि PQ जो है ना वो 1 सेंटीमीटर है, यानी PQ की लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर है, 1, ठीक है। PQ की लंबाई 1 है। तो मैं आपसे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये चीजें होती है। आप डायरेक्टली इसको रख सकते हैं। लंब आपको कितना हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो आप यहां से निकाल दीजिए, यहां से निकाल दीजिए PR² बराबर PR² बराबर क्या होता है PQ² प्लस QR²। इसने पूछा है कि QR की लंबाई आपको बताना है, QR कितना होता है, ठीक है। आप यहां से मान इसका रख दीजिए। PR कितना है, PR आपका 13 है, ठीक है ना। तो 13x² बराबर कितना हो जाएगा PQ कितना है 1 का वर्ग प्लस 12x² QR का मान इतना है, ठीक है। डायरेक्टली यहां से आप पुट कर दीजिए। x मैंने इसलिए रख दिया ताकि हमको वैल्यू निकालनी है QR की। अदरवाइज अगर तीनों की वैल्यू में रखता हूं 12, 13 और 1 का, ये सिर्फ एक रेशियो जैसे दिया गया है, ठीक है। तो QR की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं, तो कितने सेंटीमीटर होगी वो आपसे पूछा है। ये एक रेशियो दिया गया है, अदरवाइज कुछ नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 169x² बराबर 1 प्लस 144x², ठीक। तो यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ओके।
ये 169 में 144 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 25x² बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 1/25। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा √1/25। तो x बराबर हो जाएगा 1/5। अगर x बराबर आपका 1/5 है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि QR की लंबाई, तो QR हमारा कितना है 12x। यहां से आप इसको रख दीजिए, थोड़ा सा यहां पे लगा कर दीजिए, इस जगह पर कर लीजिए। QR बराबर रख दीजिए QR बराबर 12x। तो QR की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 गुने 1/5। काट देंगे यहाँ से, काट देंगे यहाँ से, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी QR की जो लंबाई है वो 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, देखिएगा जरूर। 2.4 सेंटीमीटर QR की लंबाई आ जाएगी, आप डायरेक्टली यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये एक रेशियो था जो दिया गया था आपको, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, एक्चुअल लंबाई 1 सेंटीमीटर दी गई है, PQ की दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस का, तो आपको कोई आगे नहीं निकाल सकता है। और फिर मैं बता रहा हूं ना कि जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, जो भी कंटेंट में दे रहा हूं, एग्जैक्ट आपके एग्जाम में निकल के आएगा। आप क्वेश्चन पेपर किसी न किसी का उठा के देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ यहाँ बोर्ड पे मेहनत कर सकता हूँ। आप जब तक मेहनत खुद नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो नोट्स बना लीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता है तो नोट्स बनाइए, नोट्स में एंट्री करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिए, और चैनल का नाम कैच द मैथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। लाइक और शेयर करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए यूजफुल है और आप उसका यूज कर पा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।